हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम अपनी जो क्रिएट की वीडियो लेक्चर थे उनको कंटिन्यू करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने वाद के बारे में आपको A to Z नॉलेज दी थी, ठीक है। और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, आप आई बटन में लिंक के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो चैनल पूरा खुला हुआ है आपके लिए, और आप जाकर ये वहाँ पर विजिट करिए और आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो होप आपको वो वीडियो पुरानी जिन लोगों ने देखी होगी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर क्वेरी कर सकते हैं, और बाकी जो है ही सबके पास। तो आज हम अपना जो अगला टॉपिक है पित्त का, ठीक है, उसके बारे में शुरू करेंगे। और क्या क्या आपके सिलेबस में पॉइंट है, जैसे कि हमारा व्युत्पत्ति हो गया, निरुक्ति हो गया, प्रॉपर्टीज है, फंक्शन है, और 5 टाइप के पित्त हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है डिफरेंस बिटवीन अग्नि और पित्त के बारे में, क्या क्या डिफरेंस है। तो इस वाले टॉपिक की हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, छोटी सी 2 मिनट की, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और इसके जो क्षय वृद्धि के क्या क्या लक्षण है वो भी हम इस वीडियो में आज के में जानेंगे। तो होप गाइज आप स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि मैं सभी कुछ आपका सिलेबस वाइज करा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत लगती है, गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज इंस्टाग्राम पर ही मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और सभी जो हमारे सोशल मीडिया की लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नोट्स वगैरह के लिए आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, अगर आपको नोट्स बाई करना है तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप साथ साथ जो मैं आपको दिखाता हूँ वो बनाते चलिए, नहीं तो आप डायरेक्ट बाई भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पित्त दोष से। तो सबसे पहले जो व्युत्पत्ति है, ठीक है, डेरिवेशन इसको हम बोलते हैं, डेरिवेशन। सो हमारी कैसे होती है डेरिवेशन, धातु के ता के स्थान में इत प्रत्यय लगाने से हमारा जो है व्युत्पत्ति होती है, ठीक है। तो पित्त शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, ता स्थान में इत प्रत्यय जुड़ने से पित्त की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हमारा आता है निरुक्ति। तो निरुक्ति को हम बोलते हैं इथिमोलॉजी, ठीक है, इथिमोलॉजी। सो इथिमोलॉजी कैसे होती है उसकी, कि जब हमारा, ठीक है, ये हमारी जो इसकी निरुक्ति होती है तब संताप पे, ठीक है। तो पित्त की निरुक्ति तब संताप होती है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसी है बस आपको वैसे ही उसको याद करना है। तो अभी इसके बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो हमारा पर्याय है कि इसके क्या क्या पर्याय होते हैं। तो इसको हम एक तो इसको मायु भी बोलते हैं, मायु, ठीक है, इसको एक हम मायु भी बोलते हैं, और एक हम इसको अग्नि भी बोलते हैं, ठीक है, अग्नि या मायु भी बोलते हैं। अब अग्नि क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो पित्त है वो कैसे उसको कंपेयर किया गया मॉडर्न में, जैसे हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उसी में आयुर्वेद ने बताया है कि इसको अग्नि बोला जाता है, ठीक है। जो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, हमारा फूड का जो भी डाइजेशन करते हैं, आहार को जो भी पचाते हैं, तो यहाँ पर उसको अग्नि से कंपेयर किया गया है, ठीक है। इसके बाद इसकी परिभाषा क्या होती है, पित्त का हमारा अर्थ होता है दहन अथवा ऊष्ण करना, ठीक है। पित्त का यहाँ पर अर्थ है दहन, मतलब कि जलाना, ठीक है, और ऊष्ण करना यानी कि गर्म करना। तो जो शरीर में ऊष्मा की व्याप्त करे उसे पित्त कहते हैं। अतः शरीर में अग्नि कर्म के कर्ता को पित्त कहा गया है, ठीक है। तो जो भी अग्नि कर्म हमारे बॉडी में होता है उसको हम पित्त बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो गुण है, क्या क्या गुण है उसके, एक तो हमारा स्निग्ध है, ठीक है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, सर है, रूक्ष है, लघु है, विशद है। तो हमारे जो गुण हैं कौन कौन से, हमारा स्निग्ध है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, सर है, लघु है, विशद है। तो आपको ये श्लोक याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको स्टमा कर लीजिए। पित्त सस्ने तीक्ष्ण लघु विश्रम सर्वम, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है रासायनिक गुण क्या क्या है, कि रासायनिक गुण कैसा होता है, ठीक है, केमिकली। तो कटु होता है, ठीक है, पीत होता है, येलो कलर का होता है, नील होता है यानी कि ब्लू कलर का, और हमारा एसिड के रूप में होता है, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया है, और पिछली बार की तरह यहाँ पे जो मानसिक गुण है वो क्या क्या हमारा होता है, तो हमारा अग्नि में, मतलब कि पित्त में हमारा सत्वगुण प्रदान होता है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हमारा जो है पित्त दोष का स्थान आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों दोषों के स्थान वगैरह ये सब आपको याद रखने हैं। तो नाभिर अमाशय श्वेदो लस्का रुद्र रसा द्रक स्पर्शनम चापित्त से नाभिरत विशेषता। तो यहाँ पर कौन कौन से स्थान बताए गए हैं, नाभिर अमाशय यानी कि नाभि और अमाशय, श्वेद लश्का, स्वेद यानी कि स्वेट, लस्का यानी कि लिम्फेटिक, रक्त, रस और चक्षु, ठीक है, द्रक स्पर्शनम चापित्त से नाभिरत विशेषता। परंतु हमारा त्वचा भी बताया गया है, ठीक है, दृश्य मतलब कि देखना, तो उसका यहाँ पर मतलब हुआ नेत्र, और त्वचा यानी कि स्पर्श, तो स्पर्श भी बताया गया है। तो ये हमारे पित्त के स्थान बताए गए हैं, ठीक है। परंतु जो हमारा मेन स्थान बताया गया वो हमारा नाभि बताया गया, ठीक है। अब नाभि वह क्षेत्र होता है जहाँ पर ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी सहित जो अनडाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो
प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पित्त दोष का स्थान ये बताया गया है। तो हमारा ये पित्त दोष का स्थान ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पित्त दोष के क्या क्या कर्म है। ठीक है, तो ये श्लोक भी आपको याद रखना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो आपको याद ही रखने हैं। पित्त पक्त्युष दर्शने शुत अरुचि प्रभा मेधाधि शौर तनु मार्दव। ठीक है, तो हमारा क्या काम होता है, पक्त्युष यानी कि पचाना। ठीक है, ऊष्म दर्शने यानी कि ऊष्मा की उत्पत्ति, दर्शने यानी कि दृष्टि, शुत अरुचि प्रभा मेधाधि तो हमारी क्षुधा यानी कि भूख, तृष्णा प्यास, कांति यानी कि जुगलो होता है, मेधा यानी कि बुद्धि वगैरह। ठीक है, सौर और जो लघु यानी कि हल्केपन की चीज़ें हैं, और जो मृदा यानी कि कोमलपन मतलब सॉफ्टनेस आदि जो कर्म हैं वो हमारे पित्त के द्वारा ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आएगा होगा, क्योंकि इसके ये कर्म आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कैसे कर्म होते हैं, पाचन, ऊष्मा की उत्पत्ति, दृष्टि, क्षुधा, तृष्णा, कांति, मेधा, शौर। तो बस इनमें से 5 से याद कर लीजिए अगर आपको श्लोक याद नहीं हो रहा है, और प्रायोरिटी आप श्लोक को ही देना। ठीक है, इसके बाद हमारे जो पित्त दोष हैं उनके वृद्धि और क्षय के लक्षण क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले हम पित्त वृद्धि के लक्षण देखेंगे। ये भी श्लोक आपको याद रखना, अगर नहीं याद रख सकते हैं तो आप जो है इसको वैसे नाम से याद रख सकते हैं, जैसे इनके एक 2 पॉइंट है वो आप इसको याद रख लीजिए। पित्त विमूत्र नेत त्वक क्षुत दहा अल्पनिधता पित्तम। ठीक है, तो अगर पित्त हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमारे क्या क्या लक्षण हैं जो बॉडी में होंगे। एक तो हमारा जो मलमूत्र है, ठीक है, उसमें हमारा पीलापन आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा यूरिन है, स्किन है, और हमारा जो स्टूल है वो हमारा येलोसा हो जाएगा। इसके बाद हमें भूख प्यास की दिक्कत लगेगी, यानी भूख और प्यास हमें बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको देखा होगा गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है तो आपको प्यास बहुत लगती है। ठीक है, और जब पित्त वृद्धि हो जाएगी, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होंगे तो क्या होगा, अपने जो खाना खाएंगे अपन वो बहुत जल्दी पच जाएगा, तो उससे भूख भी जल्दी लगेगी। ठीक है, अब ये देखा जलन का होना, तो जलन का होना ऑब्वियसली बात है, जलन होगा जब हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम, तो हमारे स्टमक में भी पेन वगैरह होता है। उसके बाद हमारा जो है नींद कम आना, तो जब हमारा पित्त बढ़ जाएगा तो हमें नींद भी कम आएगी। ठीक है, तो ये लक्षण हमारे थे पित्त वृद्धि के। इसके बाद हमारा है पित्त क्षय के लक्षण क्या क्या हैं, तो पित्ते मंदे अनुल शीत प्रवाह हानि। ठीक है, क्या क्या लक्षण हमारी कि पित्त जब हमारा ठीक है जब क्षय हो जाएगा तो हमारा क्या होगा कि जैसे पित्त वृद्धि में पित्त बढ़ जाता है तो क्षय में ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा, और जब वह कम होगा तो जठराग्नि यानी कि जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कम सिक्रेट होंगे, इसकी वजह से हमारा जो भोजन है वो भी देर में पचेगा। ठीक है, और इसमें शीतता का अनुभव होता है, यानी कि हमें ठंड सी लगती है। उसके बाद जो हमारी प्रवाह कांति है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो जो भी लक्षण है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो भी बढ़ेगा ज़्यादा उनमें से ही हो जाएगा। तो होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहे क्लियर तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5 टाइप्स ऑफ पित्त। ठीक है, तो पित्त के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। तो आपको उसको ट्रिक से याद रख लेना, PRASB प्रसव। ठीक है, प्रसव याद रख लीजिएगा। P से आपका हो गया पाचक, R से अपना रंजक, A से आलोचक और S से साधक और B से भ्राजक। ठीक है, तो प्रसव आपको याद रखना है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाचक पित्त हैं, और पाचक से आप समझ ही पा रहे होंगे, पाचक मतलब होता है पचाना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसको। ठीक है, पाचक मीन्स होता है पचाना, तो सीधा इसका काम क्या होगा, पचाना। ठीक है, जो इसका स्थान है पचाना, यानी कि स्थान इसका काम होगा जो हमारा ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन होंगे। ठीक है, तो इसका स्थान है हमारा पक्वाशय और अमाशय के मध्य। अब इसके काम क्या क्या हैं, तो काम क्या है इसका, सबसे पहला काम तो पचाना ही है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है। और कौन सी वायु के साथ ये मिलकर जो है भोजन को पचाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि जो हमारा पाचक पित्त है वो किस वायु के साथ मिलकर अन्न को पचाता है, तो इसका आंसर है समान वायु। इसके बाद ये हमारा क्या काम करता है कि जो भी फूड है उसमें से हमारा जो रस भाग है, ठीक है, और जो किट भाग है यानी कि जो डाइजेस्टिव पार्ट है, और मतलब कि जो भी स्थूल पार्ट है, ठीक है, जो वेस्ट है उसको अलग करना, तो भी इसका काम है। और कौन कौन सा काम करता है इसमें, ये तेज गुण की प्रधानता एवं द्रवत होने के कारण पाचन कर्म करता है। वही दूसरी बात दोबारा रिपीट करके लिखी है। और पाचक पित्त आयु और बल का वर्धक है। ठीक है, तो जब खाना अच्छे से पचेगा तो हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी, जिससे इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारी आयु है वो भी बढ़ेगी और हमारा जो बल है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड आता है रंजक पित्त। तो रंजक यानी कि रंगना, ठीक है,
रंजक मीन्स होता है रंगना, रंजक मीन्स होता है रंगना, रंजक यानी कि रंगना। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो स्थान है वो कहाँ है, यकृत और प्लीहा। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि हमारा जो रंजक पित्त का स्थान है वो यकृत और प्लीहा के मध्य होता है, और जो हमारा अष्टांग हृदय के अनुसार, ठीक है, वो हमारा बताया गया कि अमाशय में होगा। तो इसका काम क्या होता है कि ये रस धातु को रंजक करों से रक्त में परिवर्तित कर देता है। जब आप रस धातु पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी। और पर फिलहाल तो इतना ध्यान रख लीजिए, हमारा जो रस धातु है उससे हमारा जो है रंजक पित्त कन्वर्ट कर देता है रक्त में। ठीक है, तो होप आपको ये वाला भी पित्त क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नंबर 3 पे आता है साधक पित्त। साधक पित्त, इसका भी स्थान आपको याद रखना है। साधक का जो स्थान होता है वो होता है हृदय में, अष्टांग हृदय के अनुसार। ठीक है, आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय के अनुसार जो उनका स्थान बताया गया, हमारा पित्त बताया गया है। इसके बाद इसका काम क्या होता है, जब हृदय में स्थित है तो हृदय को पोषण करेगा। ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ को पूर्ण करने में साधक पित्त होता है। तो हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, ये सभी जो है साधक पित्त के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद बुद्धि, मेधा, अभिमान को सिद्ध करने वाला, और हमारी जो बुद्धि, मेधा, अभिमान है, ये भी सब साधक पित्त से ही मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें से दो तीन चार पॉइंट याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये अपन नोट्स की वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा पेपर में भी आपको लिखना पड़ता है, थोड़ा आपको एक अंदाज़ा हो जाए कैसे हम चीज़ों को लिखते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है आलोचक पित्त। ठीक है, तो आलोचक पित्त का जो हमारा स्थान होता है वो हमारा नेत्र होता है। तो क्या रखना है कि हमारा जो आलोचक पित्त का स्थान है वो हमारा नेत्र में होता है, और इसके कर्म क्या है, अब नेत्र में है तो कर्म क्या होगा इसका, देखना। ठीक है, तो इसका देखना काम होता है, अर्थात नेत्रों में रहकर रूप का दर्शन करने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है जो हमारे आचार्य बेल हैं, ठीक है, उन्होंने आलोचक पित्त के जो 2 टाइप बताए, एक चक्षु वैशेषिक और एक बुद्धि वैशेषिक। आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। चक्षु का मीन्स होता है नेत्र, तो नेत्र द्वारा वस्तुओं को देखकर उनमें जो अपन डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसको हम बोलते हैं चक्षु वैशेषिक। जैसे कि हमारा किसी के कलर को देखना है, किसी के शेप को देखना, वर्ड, आकार, स्थिति आदि का जो हमें डिफरेंस पता चलता है वो हमारा चक्षु वैशेषिक होता है। इसके बाद हमारा आता है बुद्धि वैशेषिक। इसमें क्या है कि मनुष्य अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को भी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ग्रहण किए गए अर्थों का धारण कर समय पर उपस्थित करता है, यानी कि जो हमारी बहुत ही छोटी माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज हो जाती है, वो हमारी बुद्धि वैशेषिक पित्त की वजह से होती है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों की जो नॉलेज होती है। इसके बाद हमारा आता है भ्राजक पित्त। तो भ्राजक पित्त क्या क्या है, भ्राजक पित्त हमारा होता है त्वचा में। ठीक है, तो ये हमारा उपस्थित होता है त्वचा में। आपको सबके कर्म और जो है कहाँ कौन प्रेजेंट होता है याद रखना है। तो हमारा सबसे पहले त्वचा में, तो हमारे जो शरीर के प्रभाव को प्रकाशित करेगा। ठीक है, यानी कि उसमें ग्लो लाएगा, और ऊष्मा का नियमन करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। इसके बाद शरीर पर अभ्यंग आदि में प्रयुक्त होने वाले तेल आदि द्रव्यों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो जो भी हमारी मसाज वगैरह करी जाती है बॉडी में, वो तेल वगैरह अवशोषित कर लेता है, वो हमारा भ्राजक पित्त का ही काम होता है। इसके बाद ये छाया प्रभाव में अंतर नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिलेबस में नहीं, तो उसको आप नहीं पढ़ें तो ही ठीक है। इसके बाद हमारा जो भी था पूरा हो गया, और ये हमारे जो श्लोक थे आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन श्लोक थे। सबसे पहले आपको ये स्थान याद रखना है, नाभिर अमाशय श्वेदो लस्का रुद्र रसा दृक स्पर्शनम च पित्त नाभिरत विशेषता। इसके बाद आपके गुण हैं पित्त, सस्ने, तीक्षोर्स, लघु विश्रम, सर्वम द्रवम, सरम द्रवम। इसके बाद हमारे कर्म हैं पित्त, पक्तियुष, दर्शे, क्षुत, अरुचि, प्रवाह, मेधाधीश और तनु मार्दवे। इसके बाद हमारे वृद्धि और क्षय के लक्षण हैं। तो वृद्धि लक्षण हमारा पीत, विमूत्र, नेत्र, त्वक, शुद्ध, दाह, अल्प निद्रता, पित्तम। और जो हमारा वृद्धि मतलब कि क्षय के लक्षण है पित्त क्षय के, पित्ते, मंदो, अनिला, शीत, प्रवाह, हानि। और हमारा जो 5 वेद का मैंने आपको ट्रिक बताई थी, प्रसव याद रखना है आपको, प्रसव। ठीक है, पाचक, रंजक, आलोचक, साधक और भ्राजक। ठीक है, और मैंने पिछली बार आपको जो है उसकी बात की भी ट्रिक बताई थी। ठीक है, पुष्वा, ठीक है, प्राण, व्यान, समान, और अपना हो गया ये व्यान, सॉरी यू से उदान, और वी से व्यान, और ए से अपान। तो ये हमारी ट्रिक भी हो गई कंप्लीट। तो हमारा ये टॉपिक था, और जो भी अग्नि और पित्त में डिफरेंशिएशन है वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको नोट्स वगैरह ये चाहिए हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा नंबर है 8532
059749, ठीक है। और सभी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह दिए गए हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप वगैरह। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।